नमस्कार दोस्तों, भूत या प्रेत के बारे में बहुत से किस्से सुन रखे होंगे, लेकिन देखा किसने है। लेकिन कई लोग ये दावा करते हैं कि हमने भूतों को देखा है, हमारा भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है। देश भर में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ भूतों का साया होने का दावा किया जाता है। किसी जंगल में, पेड़ पर या किसी घर में भूतों के होने के किस्से आप हर शहर के हर मोहल्ले में मिल ही जाएंगे। दोस्तों, आज एक ऐसे ही गांव की घटना आपको बताने जा रहा हूं, जिसकी पुष्टि एक न्यूज़ पत्रिका कर रहा है। यह गांव यूपी के मऊ जिले के परदा ब्लॉक में आता है। इस गांव का नाम है रैनी। गांव में एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल है, जो कि आज खंडर हो चुका है और घनी झाड़ियों और खंडर होने के वजह से यहाँ का मंजर बहुत डरावना हो चुका है। रात तो रात लोगों को यहाँ से दिन में भी गुजरने में डर लगता है, लेकिन इतनी घनी झाड़ियों के बावजूद और वहाँ कोई जाता भी नहीं, इसके बावजूद वहाँ का रास्ता इतना साफ रहता है कि जैसे वहाँ कोई रोज सफाई करता हो। जबकि बताते हैं कि वहाँ सफाई होती ही नहीं है, वहाँ कोई सफाई करने जाता ही नहीं है। लोगों का कहना है कि इस अस्पताल में भूत है। यह किस्सा नहीं, बल्कि लोग इसे सच्चाई बताते हैं। बल्कि गांव वाले तो अपने बच्चों को अस्पताल वाले भूत के नाम से ही डराकर चुप कराते हैं। इस अस्पताल से रात को ऐसी भयानक आवाजें आती हैं कि आसपास के लोगों का रात काटना मुश्किल हो जाता है। और आज तक गांव वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई इस अस्पताल में जाकर देख ले कि कर्राने की आवाज और ये खौफनाक आवाज कहाँ से आती है। गांव वाले कहते हैं कि कोई अगर दिन में 12 बजे अस्पताल के पास से गुजरा तो उसकी हालत खराब हो जाती है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ इलाज चल रहा है, खूब भीड़ है। कई बार वहाँ से लोगों के रोने की आवाज आती है। लोग इस बात से भी खौफ में है कि पक्षी भी इस खंडर पर नहीं बैठते। यह भी दावा किया जाता है कि अस्पताल से रोने की आवाजें भी आती हैं। शाम होते ही वह रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान हो जाता है। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो वहां जाकर देख सके या जाने की कोशिश करे। लोगों को उसके आसपास से जाने में डर लगता है कि कहीं किसी भूत का साया उन पर ना पड़ जाए। और अगर कोई मजबूरी हुई तो वहां से ग्रुप बनाकर निकलते हैं। एक या दो व्यक्तियों की हिम्मत नहीं कि वो रात को वहां से चले जाएं। रात को इस अस्पताल से आने वाली आवाजें इतनी भयानक होती है कि लोगों की पूरी रात डर और खौफ में कटती है और सुबह होने का इंतजार रहता है। अस्पताल से आने वाली आवाजें काफी लंबे समय से आ रही हैं, पर किसी में हिम्मत नहीं वो वहां जाकर देखे, उसकी पड़ताल करे। जिस दिन भी रात को ऐसी भयानक आवाजें आती हैं, उससे अगले दिन लोगों को किसी अप्रिय घटना का डर लगा रहता है। गांव के ही लोगों का कहना है कि 1982 में जब यह चिकित्सा केंद्र बनकर तैयार हुआ था, तो कुछ दिनों बाद ही टूटने फूटने की आवाजें आने लगी। कुछ दिन तो लोगों को लगा ये सब ऐसे ही हैं, इसे इग्नोर करते रहे। किसी ने कुछ यकीन नहीं किया, पर यह सब कुछ बढ़ता ही रहा। जब शाम को अस्पताल के डॉक्टर अपनी ड्यूटी ऑफ करके चले जाया करते थे, रात में अस्पताल का दरवाजा अपने आप खुल जाता था। स्टार्टिंग में ऐसा लगा जैसे ये डॉक्टर की लापरवाही है, या फिर ये डॉक्टर की लापरवाही की वजह से खुला रह जाता है। पर जब थोड़े दिनों बाद यह घटना सही लगने लगी, तो रात के समय तेज आवाजें भी सुनाई देने लगी। डॉक्टर्स भी परेशान हो गए और तब से यह अस्पताल बंद ही पड़ा हुआ है। अस्पताल के सारे मेडिकल डिवाइसेस बेकार पड़े हैं। लोगों का कहना है कि इन मेडिकल डिवाइसेस से अब भूतों का इलाज होता है। किसी को क्या पता था कि इस अस्पताल में जिंदों का नहीं मुर्दों का इलाज होगा, ऐसा गांव वाले लोगों का कहना है। गांव के एक बुजुर्ग बताते हैं कि काफी साल पहले गांव में रहने वाले दो पट्टीदारों के बीच आपसी लड़ाई हुई थी, तो एक की मौत टाइम से इलाज न मिलने के कारण हो गई थी। फिर कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति को गाँव के कई लोगों ने इस अस्पताल पर बैठे देखा। कहा जाता है वह किसी से कुछ बोलते नहीं थे, पर बचाओ बचाओ की आवाज जरूर आती थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद उनका पड़ोसी भी गांव छोड़कर चला गया, जिसका आज तक पता नहीं चला कि वो कहां चला गया। उसके बाद से जिनकी मौत हुई वह फिर वहां कभी दिखाई नहीं दिए। गांव के प्रधान का कहना है कि मेडिकल विभाग से उप केंद्र पर तैनात मेडवाइफ गांव में आती है, पर अस्पताल नहीं जाती। दोस्तों, हकीकत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, पर ऐसी घटनाएं सुनकर अजीब लगता है। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। नमस्कार, बाय।